ये है केरल के अंदर एक मंदिर है जिसका नाम है सबरीमाला का मंदिर। इन दोनों चर्चा में है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद महिलाओं की यहाँ पर एंट्री नहीं होना चाहिए, इसे लेकर विवाद बना हुआ है। उल्लेखनीय है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत में ऐसे 13 मंदिर हैं जहां पर जो है पुरुषों की एंट्री नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में जजमेंट दिया है कि भाई महिलाओं की एंट्री यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। तो सबरीमाला मंदिर इन दिनों अचानक से चर्चा में है। अब सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला में महिलाओं की एंट्री और धार्मिक भेदभाव से जुड़े हुए मामले की हाल में सुनवाई करी। उसमें उन्होंने कहा कि हमारे ये जो मंदिर है वो हिंदू धर्म का मंदिर है और यहाँ पर जो है ये आप रिफॉर्म्स के तौर पर कुछ करना चाहते हैं तो ठीक है। अगर परंपरागत मान्यता कहती है एंट्री नहीं है तो इस पर जो है क्या किया जाए, क्या बोला जाए, इसको लेकर के कंट्रोवर्सी है। तो अपने लिए चर्चा ये है कि सबरीमाला का जो मंदिर है बेसिकली सबरीमाला पहाड़ी में 4 से 5 करोड़ लोग साल भर में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। और बेसिकली अगर इसकी लोकेशन देखेंगे बेटा जी, इसकी लोकेशन है ये यहाँ पर दिख रहा है। अभी हाल ही में तो केरल की बेम्बिना झील पूछी थी, सबसे लंबी झील 96 किलोमीटर, वो लगातार चर्चा में है। और यहाँ पे 4 से 5 करोड़ श्रद्धालु आप देख सकते हैं बेटा किस तरीके से यहाँ पर आए हैं। और आमतौर पे काले कपड़े पहन करके यहाँ पर श्रद्धालु जाते हैं। और ये देखिए इस तरीके की यात्रा होती है। भगवान अयप्पा जो यहाँ पर है विराजमान कई हजार सालों से, तो लगभग ये समुद्र तल से 4134 मीटर बोले तो नहीं सॉरी 1260 मीटर, लगभग 4134 फीट पर इसकी जो है हाइट है। और आमतौर पर जो इसका गेट खुलता है वो 12 नवंबर से 26 दिसंबर के बीच में खुलता है। मकर संक्रांति के समय यहाँ पर एक त्योहार होता है मकरा विलक्कू करके, बड़ा फेमस वो त्योहार। और आप भीड़ देख सकते हैं किस तरीके की, सिर्फ पुरुषों की एंट्री है तो इतनी भीड़ है। ये सब पुरुष है, जो महिलाओं में दिख रहे हैं ये भी पुरुष है। आप पुरुष या महिलाओं में दिख रहे हैं, आप भीड़ देखिए। आप लोग तो कभी जा ही नहीं पाएंगे, इसे देख ही लीजिए क्योंकि महिलाओं की एंट्री ले रहे हैं यहाँ पर। और ये सबरीमाला मंदिर 4 से 5 करोड़ श्रद्धालु, और ये अंदर मंदिर के अंदर ये भगवान है। महिलाओं के कुछ मंथली पीरियड्स वगैरह होते हैं तो उस समय यहाँ पर एंट्री नहीं होना चाहिए। मासिक धर्म के अनुसार कुछ चीजें शुद्ध विचार, शुद्ध वचन और शुद्ध कर्म के आधार पर चीजें होनी चाहिए। आत्म शुद्धि की प्रक्रिया होती है, ऐसा बोले जाता है। हालांकि जो यहाँ पर छोटी बच्चियां हैं उनको अलाउ किया था अभी बीच में, लेकिन बाद में तो दिक्कत हो गई इस विषय को लेकर। यहाँ पर एक चीज होती है इरुमुड्डी, इरुमुड्डी करके एक चीज होती है, 2 थैलों वाला पोटला, इसको लेकर के मंदिर में जाते हैं। इरुमुड्डी ये शब्द इंपॉर्टेंट है। और ये यहाँ पर एक मंदिर के अंदर एक शब्द लिखा हुआ है, बेटा इंपॉर्टेंट है। उस शब्द का नाम है तत्वमसि। क्या लिखा हुआ है? तत्वमसि। और ये है आपके अयप्पा भगवान, वो नहीं भगवान, ये अयप्पा भगवान है। इनके दर्शन को लेकर 5000 सालों से लोग लगे हुए। तो देखिए इस समय ये बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है, ये इंपॉर्टेंट है। और कभी आप इसके बारे में डिटेल जानकारी लेना चाहें तो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। भैया क्यों वर्जित है, क्या कंट्रोवर्सी है? एक्चुअल में जो भगवान अयप्पा थे वो नैष्टिक ब्रह्मचारी थे। नैष्टिक एक ऐसा शब्द होता है जब वो चारों वेदों का अध्ययन करता है कोई व्यक्ति, तो वो ताउम्र ब्रह्मचारी रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नैष्टिक। तो लगभग नैष्टिक शब्द भी मेंस में पूछा हुआ है कि जो है ये नैष्टिक का मतलब क्या होता है, पूरी तरीके से ब्रह्मचारी। और पहली बार 1990 में एक खबर छपी थी एक अखबार में, तब केरल के इस मंदिर पर मैनेजमेंट ने बात करी थी भाई महिलाओं की एंट्री नहीं होना चाहिए। तो 1990 में ये मामला प्रकाश में आया था। उसके बाद लगातार चीजें चल रही हैं और अभी हाल ही में जो है ये लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। तो ये लगातार थाउजेंड्स लोग यहाँ पर टेक प्रमोट द प्रोटेक्ट इन द सबरीमाला इशू, तो लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है इसलिए।